दोस्तों, इतिहास की खोज में आज हम फिर एक नए स्थान पर आ चुके हैं जिसकी कहानी बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी है। और आपको बताते हैं, यहाँ एक बहुत बड़ा महल बना हुआ है। ये महल भी राजा छत्रसाल द्वारा ही बनवाया गया महल है। चलिए बताते हैं आपको इसकी कहानी और दिखाते हैं आपको ये महल। ये है बेला ताल। इसी ताल के तट पर ये किला बना हुआ है और इसी किले के बगल ही ये महल बना हुआ है जिसको बोलते हैं सतखंडा महल। आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, सातखंडा महल इसको बोलते हैं, जो 3 तल्ला तो हमें दिखाई दे रहा है, 4 इसके नीचे है। अभी चलते हैं यहाँ और क्या क्या रहस्य है यहाँ का वो आपको हम बताते हैं। यहाँ बहुत ही ज़्यादा इतना सोना रखा हुआ है। लोग बताते हैं कि अगर इस महल का सोना निकाल लिया जाए तो भारत देश की गरीबी मिट जाएगी, इतना सोना रखा हुआ है। और ये ताल बेहड का नाम इसका ताल बेहड है क्योंकि इसमें से एक सोने का कटोरा है जो पड़ा हुआ है। लोग बताते हैं कि वो कटोरा ऐसा रहस्यमय कटोरा था जो उसमें कुछ भी रख दो, अगर आप सोना रख दो तो सोना ही बनता था। ये बहुत ही वो दिव्य शक्ति वाला कटोरा था। उसको इसी तालाब में फेंक दिया गया था और इसी तालाब में इसके इधर पीछे के साइड में मंदिर बनी हुई है एक माता जी का, जो आप ही नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन जो यहाँ महाराजा छत्रसाल की रानी देवकुमारी हुआ करती थी, वो पुरैन के पाते पे बैठकर उस मंदिर में जाया करती थी पूजा पाठ करने के लिए। और फिर उन लोग बताते हैं कि आज भी वो इस ताल बेहड में मछली के रूप में हैं और सोने की नथुनी पहने हुए मछली, लाल मछली आज भी लोगों को दिखाई देती है। बहुत से लोगों ने बताया है कि मछुआरे जब जाल फंसाते हैं तो जाल में कभी कभी वो मछली फंस जाती है, लेकिन जब फंस जाती है और निकालते हैं तो वो अंधे हो जाते हैं। फिर जब उस मछली को छोड़ दिया जाता है वापस तो फिर देखने लगते हैं, इसलिए उस मछली को कोई देख नहीं पाता है। बस ये है कि कई बार लोगों ने, यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया है कि कई बार मछली वो फंसी है। आज भी वो मछली इस तालाब में सोने की नथुनी पहने इस तालाब में मिलती है, दिखाई दी है। और कटोरा साल में एक बार लोगों को दिखाई देता है कभी कभी। और चलिए अब हम चलते हैं इसके आगे की तरफ, आपको दिखाते हैं। इस साइड दिखाते हैं आपको जो ये कमरा बना हुआ है। यहाँ सोने की, यहाँ खजाने की के लिए बहुत से लोगों ने तोड़ फोड़ की है, लेकिन जब तोड़ फोड़ की है खजाने के लिए, उसी वक्त उन 4 लोगों की मृत्यु हो गई। तब से यहाँ कोई खजाने की खोज नहीं करता है, बंद कर दिया है। और बहुत सरकार ने भी यहाँ बहुत कोशिश की। यहाँ एक पीतल का ताला लगा हुआ है उस किले में, जो अभी हम आपको अगर पहुँच सकते हैं वहाँ तो दिखाते हैं, क्योंकि बाहर से इस पर दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। अंदर जाना बिल्कुल रोक नहीं है, आदेश अंदर जाने का नहीं है, लेकिन अगर किसी तरीके से हम जा पाएंगे तो महल के अंदर जाकर आपको इसका सारा हिस्ट्री दिखाएंगे। एक पीतल का ताला भी लगा हुआ है जिसे सरकार ने भी कोशिश की खोलने की, लेकिन खोल नहीं पाए। चलिए चलते हैं अभी इस जीने के रास्ते से हम आगे और आपको फिर दिखाते हैं महल की और हिस्टोरी और कहानी बताते हैं कैसे क्या क्या है यहाँ की। चलिए चलते हैं। अब हम आ चुके हैं इस सतखंडा महल पर और किस तरीके से आए हैं ये देखिए। आपको देखिए, रास्ता तो है ही नहीं महल में आने का, इधर से चढ़ के किसी तरीके से आए, इसलिए वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि अगर इधर से वीडियो बनाते तो बहुत ही हिलती उलती वीडियो सही बनती नहीं, इसलिए इधर की नहीं बनाई। बैग वैग हमारा वहीं रखा हुआ है, देख लीजिए। अब हम आए हैं और ये भैया मिले हैं, गाँव के हैं, यहीं के हैं। इनकी मदद से हम इसके अंदर चलते हैं और देखिए आपको दिखाते हैं कितना जंगल है और कितना दुर्गम रास्ता है इस किले का। और चलिए चलते हैं अंदर की तरफ। ये देखिए, झाली है, जंगल है। और आइए आपको देखिए कितनी बड़ी बड़ी झालियाँ जंगल आपको दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए आगे आगे भैया चल रहे हैं, पीछे पीछे हम लोग चल रहे हैं। आइए देखिए कितना जंगल है। इस जंगल से होते हुए हम इस महल की, सतखंडा महल, जो बादल महल भी बोलते हैं, सतखंडा महल भी बोलते हैं, उस पर चलते हैं। देखिए, ये देखिए आप छत देखिए, इसकी बिल्कुल सारी टूट चुकी है, सब बिल्कुल गिरने की कगार पर है। कब गिर जाए इसका पता नहीं है। अब हम इसकी दीवारों से होकर थोड़ा सा चलते हैं। अब देखिए, आइए देखिए कितनी दीवारें बिल्कुल छत जो है बिल्कुल छोड़ चुकी हैं, बिल्कुल थोड़ा सा अवशेष इसका रुका हुआ है। आइए आपको दिखाते हैं, इसके रहस्य बताते हैं। और देखिए ये ऊपर के जो सारे कुछ हैं महल बने हुए थे, सारे टूट चुके हैं, गिर चुके हैं।
थोड़े ही अवशेष इसके बाकी आपको दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए महल के 2 मंजिले आपको दिखाई दे रहे हैं, 3 दिखाई दे रहे हैं, एक नीचे एक ये दूसरा और एक ये तीसरा। बाकी जो सतखंडा है 3 इसके नीचे है वो सब डमीडोज हो चुका है, उसमें अब रास्ता नहीं है। और लोग बताते हैं यहाँ की इतना खजाना रखा हुआ है कि अगर यहाँ का खजाना निकाल लिया जाए तो भारत देश की गरीबी मिट जाएगी। इसके चक्कर में बहुत से लोगों ने इसकी तोड़फोड़ की है, निकालने की कोशिश की है, लेकिन आज तक कोई इसको निकाल नहीं पाया, क्योंकि यहाँ एक नाग जो है वो खजाने की रक्षा करता है। देखिए आपको जो महल के कुछ अवशेष दिखाई दे रहे हैं, कितनी खूबसूरती तरीके में बना हुआ है। इसमें देखिए आपको अभी जो अवशेष थोड़े बहुत दिखाई दे रहे हैं वो आपको दिखाई दे रहा होगा थोड़ा बहुत। आइए और इधर आते हैं। ये देखिए खजाने के लिए जगह जगह खोद की गई है। देखिए यहाँ भी खजाने के लिए ही खोदा गया है, निकाला गया है। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, ये खजाने के लिए ही लोगों ने खोदा है। इधर देखिए आप नीचे तहखाना दिखाई दे रहा होगा, जो जाना ठीक नहीं है उधर। इधर देखिए आप ये 3 खंड में जो महल दिखाई दे रहा है, ये छतें सारी टूट चुकी हैं बिल्कुल। नीचे देखिए सारा गिर चुका है, टूट फूट चुका है। वहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है महल, कितना बड़ा महल ये हुआ करता था। लेकिन अब देखिए कुछ अवशेष खाली इसकी थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही हैं और सारी टूट फूट चुकी हैं। वहाँ तक आपको दिखाई दे रहा होगा तालबेहट के बिल्कुल किनारे दाती तक बना हुआ था महल, जहाँ स्नान करने के लिए यहाँ की रानियाँ जो हुआ करती थी वो जाती थी। वो मंदिर आपको दिखाई दे रहा है, दूर आपको मंदिर दिखाई दे रहा है जहाँ महारानी वो मंदिर आपको दिखाई दे रहा हो, वहाँ माता जी का मंदिर था। उस देव जो यहाँ की राजा छत्रसाल की महारानी देवकौरी थी, वो रेन के पाते पे बैठ के वहाँ पूजा करने जाती थी। माता जी की इतनी बड़ी भक्ति थी कि वो उसी पाते पे से ही वो पूरा तालाब क्रॉस करके और मंदिर पर पहुँच जाती थी और पूजा करने वहाँ चली जाती थी। लोग बताते हैं आज भी वो मछली के रूप में इसी तालाब में हैं और बहुत से मछुआरों के जाल में फंस भी चुकी हैं 2-1 बार। लेकिन लोग बताते हैं कि जैसे ही वो फंसती हैं तैसे वो जो मछुआरा होता है वो अंधा हो जाता है, तो फिर कुछ और उनका जो महत्व है उसके करने के बाद में उनको फिर तालाब में डाल दिया जाता है और उसको दिखाई देने लगता है। और यहाँ भी कई से लोगों ने ऐसा बताया है कि जो नाग रहता है वो एक सफ़ेद नाग नहीं लाल नाग है, बहुत बड़ा सा विषैला नाग रहता है जो खजाने की रक्षा करता है। और जो खजाना बताते हैं लोग, इसी के तलहे के नीचे एक पीतल का ताला लगा हुआ है। अब आपको देखिए कितना झाली जंगल है, हम नहीं जा सकते वहाँ। देखिए उधर आपको गुप्त रास्ता दिखाई दे रहा होगा जो नीचे तहखाने में जाने का रास्ता है। अब ये जंगल जब बाद में फिर कभी हम आएंगे जंगल हट जाएगा, ये कट पिट जाएगा, क्योंकि अभी तो बारिश का मौसम ख़त्म ही हुआ है, इसलिए जंगल उतना ही है। जब जंगल कुछ कम हो जाएगा तब हम आएंगे और नीचे ले चलेंगे, आपको दिखाएंगे वो ताला पीतल का। अभी तो नहीं जा सकते हैं क्योंकि अब बिल्कुल टूट फूट चुका है, बिल्कुल जंगल है, कितना बड़ा जंगल है, इसमें जाना रिस्क है। और इधर देखिए उसी समय की जो पेंटिंग वेंटिंग है आपको दिखाई दे रही है, बुंदेलखंड की बनावट आपको दिखाई दे रही है। ये राजा छत्रसाल का बनवाया हुआ सतखंडा महल हुआ करता था। आज तो बिल्कुल टूटने के कगार पर है। चलिए अब कुछ आगे की तरफ चलते हैं, दिखाते हैं। बस यहाँ जंगल ही जंगल है और शेष थोड़े बहुत आपको दिखाई दे रहे हैं, बाकी चारों तरफ टूट फूट चुके हैं। ये देखिए सामने जो दीवारें खड़ी हुई हैं, बरंडे, कभी इस आंगन में नाच गाना हुआ करता था, महफिल सजती थी। यहाँ सोना तो इतना है कि अपार सोना है, यहाँ सोने से ही दीवारों में मिढ़ाए जाते थे, सारी दीवारों में सोने मिढ़ ही रहते थी। सोना, चांदी, हीरा, मोती, जवाहिर, इतने सामान यहाँ लगे हुए थे कि पूरा महल, ये सतखंडा महल जो है, इसीलिए इसको सतखंडा कहा जाता है क्योंकि सतखंडा महल बहुत बड़ा महल हुआ करता था, बहुत ही सजावट वाला महल हुआ करता था सतखंडा महल। चलिए देखिए कैसे दुर्गम रास्ता है जिससे हम नीचे चल रहे हैं। देखिए आपको दिखाई दे रहा है कितना ही है। इधर चलें, चलिए देखिए इसकी छत जो है ये बिल्कुल गिरने वाली है, कब गिर जाए पता नहीं है, लेकिन हम रिक्शा उठाकर और इन भैया की मदद से हम चल रहे हैं। ये देखिए खजाने के लिए ही दीवारों को तोड़ा गया है, ये खजाना निकालने के लिए ही लोगों ने यहाँ पर सारी तोड़फोड़ की है। कुछ तो खजाने के चक्कर में ही इसकी तोड़फोड़ कर दी गई है। देखिए छत जो बिल्कुल सारी गिर चुकी है, कब गिर जाए कोई पता ही नहीं है। आपको सामने दिखा भैया, देखना, सॉरी, उधर वो लगा हुआ है छत्ता मच्छी का,
इधर देखिए कितनी मोटी मोटी पिलर आपको दिखाई दे रहे हैं, और वो ये डिज़ाइन खंभे के जो दिखाई दे रहे हैं आपको कितने अच्छे हैं, उसी समय के बने हुए हैं। चलिए ये अंदर की तरफ चलते हैं। देखिए इधर भी देखिए बरंडा की तरह बना हुआ कितना मोटा मोटा पिलर है जो आपको दिखाई दे रहा है। और ये अंदर आते ही देखते ही इसकी ऐसी दुर्दशा की गई है खजाने के लिए कि कहने वाली बात ही नहीं। आपको दिखाई दे रहा होगा सारी दीवारें तोड़ तोड़ कर खजाने के लिए ही तोड़े गए हैं। लेकिन बहुत से लोग यहाँ मर भी गए हैं खजाने के चक्कर में, बहुत से लोगों को मिल भी गया होगा, शायद कुछ मिला है। सब पूरा खजाने के ही चक्कर में तोड़ फोड़ की गई है। इधर ही देखिए, इधर भी देखिए आप, इधर भी देखिए खजाने के लिए ही सारी तोड़ फोड़ की गई है। सारा खजाने के लिए ही खजाना निकालने के लिए ही किया गया है। छत देखिए इसकी बिल्कुल आखिरी समय पर है, कब गिर जाए यहाँ ज़्यादा देर रुकना उचित नहीं है। चलिए अब हम इससे बाहर निकलते हैं। इधर सामने देखिए लगा हुआ है माछी का छाता, जो कहीं अगर हम लोगों में भीड़ गया तो फिर हाथ पैर मोटे मोटे कर देंगे। हम तो अभी बहुत पतले हैं, लेकिन ये बहुत मोटे कर देंगे हमको। चलिए चलते हैं हम बाहर की तरफ, और बाहर से आपको कुछ इसकी हिस्ट्री बताते हैं। आइए, ये पुराने समय, आज के कम से कम 400-500 साल पहले का सतखंडा महल हुआ करता था। राजा छत्रसाल का बनवाया हुआ महल है ये। देखिए कितना जंगल है, इस जंगल से होकर हम बाहर जा रहे हैं। छोटे छोटे जानवर भी हमको मिल रहे हैं। आइए, आइए देखिए कितनी मोटी मोटी दीवारें इसकी हैं। दीवारें आपको दिखाई दे रही होंगी, कितनी मोटी दीवारें हैं आपको इसको दिखाई दे रही होंगी। और देखिए ये बेहद तहसील आपको दिखाई दे रही होगी। शहर जो छोटा सा कस्बा है ये आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। इसी के पहाड़ियों पर स्थित है ये महल, सतखंडा महल, जो राजा छत्रसाल द्वारा बनवाया गया था। आइए और बताते हैं लोग कि यहाँ आज भी इतना खजाना रखा हुआ है, और कि अगर इसका खजाना निकाल लिया जाए तो पूरे भारत देश की गरीबी दूर हो जाए। लेकिन कोई निकाल नहीं सकता, क्योंकि यहाँ कोशिश की गई है 2-1 बार, लेकिन यहाँ एक लाल नाग के होने के कारण यहाँ कोई आज तक कुछ निकाल नहीं पाया है, यहाँ से धन ले नहीं पाया है। अपनी मर्ज़ी से धन ही किसी को दे दें वो बात अलग है, वो ले जाए, लेकिन यहाँ से कोई ले नहीं जा सकता। झालियाँ देखिए आप, कितनी जंगल झालियाँ आपको दिखाई दे रही हैं। और इधर महल के जितने भी अवशेष हैं सारे टूट फूट चुके हैं। बस 2 ही 3 कमरे आपको थोड़ा बहुत दिखाई दे रहे हैं, जो कुछ ही दिन के मेहमान हैं। आगे चल के ये भी टूट फूट जाएंगे। आगे चलिए चलते हैं, इधर दिखाते हैं कुछ और अगर आपको मिलता है तो। ये देखिए जंगल ही जंगल चारों तरफ, क्योंकि अभी अभी बारिश ख़त्म हुई है और बारिश के बाद का ये मौसम है। ये जंगल, पत्थर, ये महल के अवशेष जो टूटे फूटे हैं यही आपको दिखाई दे। गंदगी बहुत है भाई, सॉरी अब इधर वापस हम हो रहे हैं। यहाँ गंदगी भी है, लोग इतने जंगल में गंदगी करने चले आते हैं, क्या बताएं भाई लोगों को। ये तो हमारे सरकार की ध्यान देने की ज़रूरत चाहिए, क्योंकि हमारी धरोहर है, ये हमारे देश की धरोहर है। हमारे देश के वीर जो हैं उनकी धरोहर है, उसको इसकी देख रेख करना ज़रूरी चाहिए था, लेकिन क्या बोलें। ये देखिए सामने आपको ये तो दीवारें कुछ और दिखाई दे रही हैं, बाकी सब इसके अवशेष टूट फूट चुके हैं। चलो चलते हैं ऊपर की तरफ। अब जो कुछ था इसकी जानकारी हमने दिखाई। अब दोबारा जब ठंडियों में आएंगे तब ये जंगल साफ़ हो चुका होगा। आप लोग प्लीज़ हमारा मदद करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। उसके बाद जब हम फिर आएंगे इस बार, तब आपको अंदर ले जाएंगे, और अंदर का जो वो पीतल का ताला दिखाई देता है वो आपको हम दिखाएंगे। और आप एक नज़र फिर दोबारा देख लीजिए कि कितना बड़ा जंगल है। ये जंगल हो गया है पूरा महल, सतखंडा महल जो है वो जंगल हो चुका है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। चलिए भाई दोस्तों, अब हम अपने ब्लॉग को करते हैं एंड। मिलते हैं आपको किसी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार।